नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि किसी भी राजनीतिक नेता की छवि यानी उनकी पब्लिक इमेज आखिर बनती कैसे है। आज हम एक सोर्स का एनालिसिस करेंगे जो ठीक इसी सवाल की गहराई में जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। सोर्स के मुताबिक ये बयान नरेंद्र मोदी का है। मैं एक फकीर हूं और बस जरूरी चीजें लेकर ही चला जाऊंगा। अब देखिए, ये बयान एक ऐसी छवि बनाता है जिसमें त्याग है, सादगी है, लेकिन सॉस फौरन इस फकीर वाली इमेज के सामने कुछ और रखता है। एक तरफ तो फकीर होने का दावा और दूसरी तरफ सॉस के दावे हैं 1,40,000 रुपए के चश्मे, 12 करोड़ की मर्सिडीज और एक हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले फकीर और मर्सिडीज की कहानी, फिर मसीहा बनाने का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद गरीबी, अमीरी और इमेज का क्या कनेक्शन है, और आखिर में एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फकीर और मर्सिडीज। यहाँ हम देखेंगे वो शुरुआती कहानियां जिनके ऊपर सोर्स के हिसाब से ये पूरी पब्लिक इमेज टिकी हुई है। सबसे पहले आती है एक बहुत ही जानी मानी कहानी, मैं बचपन में ट्रेन में चाय बेचता था। बड़ी पावरफुल कहानी है, जमीन से जुड़ाव दिखाती है। लेकिन सोर्स इस पर एक सवाल खड़ा करता है और उनके भाई प्रहलाद मोदी का एक स्टेटमेंट सामने रखता है। उनके मुताबिक परिवार के सभी भाई चाय बेचते थे, इसलिए उन्हें चाय वाले का बेटा कहना शायद ज्यादा ठीक होगा। अब ये फर्क शायद छोटा लगे, लेकिन सोर्स के मुताबिक इससे एक इंडिविजुअल स्ट्रगल की कहानी, एक फैमिली बैकग्राउंड की कहानी बन जाती है, और इमेज मेकिंग में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, मसीहा का फॉर्मूला। यहाँ सॉस दावा करता है कि एक पावरफुल, अटूट इमेज बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सॉस इस प्रोसेस को ब्रेन वॉशिंग फॉर्मूला तक कहता है और इसके 4 स्टेप्स बताता है। पहला स्टेप, लोगों में गर्व भरना कि वो महान है क्योंकि वो एक खास समुदाय से हैं। स्टेप 2, उन्हें विक्टिम फील कराना कि उनके साथ इतिहास में अन्याय हुआ है। स्टेप 3, डर पैदा करना कि वो खतरे में हैं। और आखिर में, जब लोग गर्व, पीड़ा और डर ये सब फील कर रहे हों, तब एक मसीहा को पेश करना कि सिर्फ एक ही नेता है जो उन्हें बचा सकता है। और ये फॉर्मूला जमीन पर रियल लाइफ में कैसे काम करता है, इसके लिए सोर्स कानपुर के एक मजदूर मंगल वाजपेयी का एग्जाम्पल देता है। उनका कहना है, मोदी जी हमारे भगवान हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना ही कोई उम्मीद है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी पर्सनल लेवल पर कितनी असरदार हो सकती है, जहां तर्क और उम्मीदें भक्ति में बदल जाती हैं। तो अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, गरीबी, अमीरी और इमेज। यहाँ हम देखेंगे कि सॉस इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के इकोनॉमिक और सोशल असर पर क्या कहता है। यहाँ सोस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता है कि किसी लीडर का गरीब परिवार से आना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक अच्छा लीडर होगा। इसके लिए सोस हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स देता है। बेनिटो मुसोलिनी, जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर, ये सभी बेहद गरीब परिवारों से आए थे। तो पॉइंट ये है कि किसी का बैकग्राउंड नहीं, बल्कि उनके काम मायने रखते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर सोर्स का दावा है कि मौजूदा लीडरशिप में अमीर और गरीब के बीच का फासला बड़ा है। यानी एक तरफ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हो गए हैं। और ये इमेज मेकिंग का सिलसिला सिर्फ इकोनॉमिक दावों तक ही नहीं रुकता। सोर्स ये आरोप भी लगाता है कि गरीबी की असलियत को छिपाने की कोशिश की गई है। दावा यह है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान झुग्गी झोपड़ियों को दीवारों या पर्दों से ढक दिया गया, ताकि दुनिया के सामने एक चमकते हुए भारत की तस्वीर पेश की जा सके। मैंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, ये एक और पावरफुल नैरेटिव है। लेकिन सोर्स इस पर भी एक बेसिक सा सवाल उठाता है, क्या परिवार के साथ रहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती? लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने तो ऐसा ही किया था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या त्याग का मतलब हमेशा परिवार को छोड़ना ही होता है? और अब हम आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, एक नागरिक की जिम्मेदारी। ये सोर्स का कोर मैसेज है जो डेमोक्रेसी और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस्ड है। सूत्रों के मुताबिक इस इमेज को बनाए रखने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स में भी हर तरफ नेता का चेहरा दिखाई देता है। इससे होता यह है कि लोगों के दिमाग में लगातार वही इमेज और मजबूत होती जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोर्स का आखिरी संदेश क्या है? सबसे पहला और सबसे सिंपल, सवाल पूछो। दूसरा, किसी की कही बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, बल्कि खुद सोचो। और आखिर में सबसे जरूरी, लोकतंत्र को मजबूत रखो,
क्योंकि ये तभी मुमकिन है जब नागरिक जागरूक और एक्टिव हों। और आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक नेता की इमेज तो गढ़ी जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन सच को कैसा समझा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी सोर्स में नहीं, बल्कि हम सबकी अपनी सोच और जागरूकता में छिपा है।